नमस्कार साथियों, 13.2 प्रश्नावली 13.2 कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 बहुलक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हालांकि इस सवाल के अंदर सभी चीजें ज्ञात करनी है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें बहुलक माध्यक माध्यिका सभी ज्ञात करने हैं, लेकिन हम आज क्वेश्चन में बात करेंगे बहुलक की। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र तैयार करना है। बहुलक के सूत्र में आपको L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए और H चाहिए। ये चार चीजें अगर आपको पता लगती है तो आप बहुलक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा F1 की। F1 होती है सबसे बड़ी बारंबारता, तो यहां सबसे बड़ी बारंबारता है 10, तो F1 का मान आ गया 10। F0 जो होती है वो जस्ट इससे पहले वाली बारंबारता होती है, तो F0 का मान आ गया 9। और F2 जो होती है वो जस्ट इसके बाद वाली बारंबारता होती है, तो F2 का मान आ गया 3। तो इस तरह से F1, F0 और F2 हमारे पास आ गए हैं। अब जो सबसे बड़ी बारंबारता थी, इसके सामने वाला वर्ग देख लेना। तो इसके सामने वाला वर्ग ये है, इसके सामने वाला वर्ग है 30 से 35। तो इसकी जो निम्न सीमा होती है वो L होती है, तो L का मान आ गया 30। और निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच जो डिफरेंस है वो होता है H। तो 35 और 30 के बीच, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच, अगर 30 से 35 के बीच या 35 से 30 के बीच अगर हम अंतर देखते हैं तो अंतर आता है 5। तो 5 का इसमें अंतर है वो H हो जाएगा, निम्न सीमा L हो जाएगी, सबसे बड़ी बारंबारता F1 हो जाएगी, सबसे बड़ी बारंबारता से पहले वाली बारंबारता F0 हो जाएगी और इसके बाद वाली बारंबारता F2 हो जाएगी। तो F0 का मान 9, F1 का मान 10, F2 का मान 3, L का मान 30, H का मान 5। ये सभी मान अगर आप रखेंगे, L की जगह आप 30 रख दें। तो चलते हैं सवाल सोल्व करते हैं। L की जगह मैंने 30 रख दिया। F1 का मान 10 है तो मैंने 10, F1 का मान 10 और F0 का मान 9 है तो 10 - 9 रख दिया। बटे में 10 × 2, F1 का मान 10 है, 10 × 2 माइनस F0 का मान 9 है, F2 का मान 3 है, तो 2 × 10 माइनस का 9 माइनस का 3 गुना में H का मान 5 है, H का मान 5 है, रख दिया। ठीक है, तो अब सोल्व कर लीजिए। 10 दूना 20, माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 12 बन जाएगा। 10 - 9 1 हो जाएगा, तो ये 1/20 - 12 बन जाएगा। चलिए सोल्व करके देखते हैं। तो 30 प्लस ब्रैकेट में 1/20 - 12 गुणा में 5 20 - 12 8 हो गया। तो यहाँ 5 तो गुणा में आ गया, 5/8 बन गया। तो 30 + 5/8, 5/8 को सोल्व करेंगे तो 0.62 बन जाएगा। तो 30 + 0.62 तो उत्तर आ जाएगा 30.62। तो इस तरह से हम बहुलक बड़े आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुलक समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको बहुलक समझ आ गया है और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना। कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।